नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं A24 न्यूज नेटवर्क। यूजीसी का मुद्दा जिसको लेकर पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, यहां तक कि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं दो खेमों में बटी नजर आ रही थी। इस पर आज एक रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए इस पर रोक लगा दी है। किन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, जानेंगे। हमारे साथ आलोक कुमार उपाध्याय मौजूद हैं। आलोक, क्या बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किए हैं जिसको लेकर के इस मामले पर रोक लगी है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लगातार पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था। स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर चुके, चाहे वो दिल्ली हो या लखनऊ, हर जगह विरोध हो रहा था। कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज के जो बच्चे थे और जो उनके गार्जियन, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है वो यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उस पूरे मामले में विवाद खड़ा करेगी। समानता का अधिकार जो लोगों को है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ भी अनदेखी हुई है। तो इसको लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और आज मैं आप उस जज का नाम आपको बता दूं कि जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब यह सुनवाई 19 मार्च को होगी। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से, अब मैं पूरा प्रकरण आपको समझा दूं कि जिस तरह से जो बीजेपी के नेता है, कहीं ना कहीं पूरी जो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वो दो खेमे बट गई थी। जो राजपूत जो या पंडित हो या फिर अन्य कास्ट के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बगावत उन्होंने शुरू कर दिया था। देखिए, मैं हाल ही में आपको बृजभूषण सिंह का एक बयान समझाऊंगा कि हालांकि कल तक भी हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि पहले मैं इस पूरे मामले की समीक्षा करूंगा। जैसे ही बृजभूषण सिंह अपने गांव में गए, उन्होंने पूरे मामले पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कई समाज के बच्चों को एकत्रित किया अपने फेसबुक पेज पर। जैसे उन्होंने वीडियो डाली, मानो कि बवाल हो गया। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, बृजभूषण की आप बात कर रहे हैं, इसमें एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि बृजभूषण सिंह ने जो अपना बयान दिया था, उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि आप कमरे में बैठ के कानून बनाने की बजाय गांव में आइए। ऑफिस में कहा था, ऑफिस में बैठकर जो आप लोग कानून बनाते हैं, कहीं ना कहीं आप गांव में आइए और गांव में आकर आप लोग देखिए कि गांव में कैसे जो अन्य समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करते। देखिए, बृजभूषण ने जो ये बात कही है, कहीं ना कहीं उन्होंने कई बच्चों को अपने घर में एकत्रित किया, चाहे वो अनुसूचित वर्ग के लोग बच्चे थे या अन्य कास्ट के बच्चे थे, सबको उन्होंने अपने घर पे एकत्रित किया। उसके बाद उन्होंने दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप जो नेता है उनको दिखाया कि देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो स्वर्ण समाज के जो नेता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में वो बगावत कर देते। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अंदर खाने कहीं ना कहीं बगावत हो रही थी। और बगावत ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट, हालांकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय है, तो कहीं ना कहीं हम इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी है। और रोक लगाने से देखिए स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं वो काफी खुश है। देखिए प्रवीण जी, मैं एक चीज और आपको बता दूं, लेकिन अभी मैं हालांकि अगली सुनवाई होगी। महिपाल मकराना का मैं अभी एक स्टेटमेंट देख रहा था, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे थे कि रोक जरूर लग गई है, लेकिन हम अब पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अगर सरकार के पास भी है कि सरकार, मान लीजिए सरकार इस पर रोक लगा सकती है, और समाज यही कह रहा है कि हमें भी बराबर का अधिकार मिले, यही मांग है उनकी। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि समाज के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। मायावती ने जो बयान दिया था, उसने क्या कहा था? तिलक तराजू तलवार, जूते मारो चार, ये बयान था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि भूरे बाल साफ करो, भूमियार, राजपूत और कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के साथ भेदभाव हुआ है। तो ये कुछ जो कथाकथित जो नेता है, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के जो स्वर्ण वर्सेज अन्य कास्ट को भिराने का काम कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया, हालांकि अभी रोक लगा दी है और जो सुनवाई जल्दी होगी, लेकिन मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है कि आप उस पर विचार करें। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही है, मैं उसको थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो यूजीसी है वो अपनी भाषा स्पष्ट करे, जिन्होंने बनाया, बात वही है, भाषा स्पष्ट करे। तो इस भाषा स्पष्ट करने को लेकर क्या तात्पर्य है? उन्होंने ये कहा कि भाषा स्पष्ट कर। देखिए, जैसे कि जहां तक लोग कह रहे हैं कि मतलब कि हमने ये कि देखिए, कई बार इस मामले को लेकर अब टीवी डिबेट में बहस हो रहा है कि इसमें कहां लिखा है कि स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर, देखिए मुझे जो जहां तक समझ में यही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाषा स्पष्ट करे, मतलब पूरी इसकी जो गाइडलाइन है उसकी प्रक्रिया एक पैनल पूरा तैयार करे और बताए कि भैया हम इसमें ये करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि अगली सुनवाई होगी, उसमें जो दायर की है, जो याचिका दायर की है, तो वकील ज़्यादा समझाएंगे, क्योंकि मुझे जो जानकारी फिलहाल इतनी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जो लोगों के बयान आ रहे हैं, जैसे ही बयान आएंगे हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी प्रवीण जी।
हूँ। देखो, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाषा स्पष्ट करे, दूसरी चीज 2012 वाला जो कानून है वो लागू रहेगा, फिलहाल इस पर रोक लग गई है। जी जी हाँ, ठीक है, बहुत इसके बढ़िया साथ जी। सरकार को ये भी जी। हिदायत दी है कि सरकार जो है कमेटी गठन करे जो, तो किस तरह से अब इसको सरकार लेकर चलती दिखाई दे रही है? देखिए, सरकार तो फिलहाल पूरे मामले में खामोश है। देखिए, एक अच्छी पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, एक अच्छी बात बताऊंगा। कल तक इनके मुंह पर बिल्कुल ताला लगा हुआ था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेता हो। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो अगली डेट दी है, देखिए तुरंत बयानबाजी शुरू हो गई। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जितने भी ये जो नेता है ना, जो भी टॉप लेवल लीडर है, इनका सब वोट की राजनीति है। देखिए आज क्या हो रहा है स्वर्ण समाज के साथ क्या है कि उनका बीजेपी, देखिए बीजेपी के ऊपर ना एक होता है ना कि बीजेपी के आंखों पर काला चश्मा पड़ा हुआ। बिल्कुल बीजेपी के जो नेता है वो तो ये सोचते हैं कि स्वर्ण समाज वाले कहीं और जाएंगे नहीं, और कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि इस मामले में अगर हम बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वोट की राजनीति तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए वो तो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता न्यायपालिका में। और हमें भी पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सबके लिए बराबर होगा। जी प्रवीण जी। देखिए, अब हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी, और हम चाहेंगे आप भी अपनी राय इस पर जरूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम स्वर्ण समाज के लोगों के बयान जो अभी सुन रहे हैं उनमें काफ़ी खुशी की लहर है न्यायपालिका को लेकर के। आपकी क्या राय है इस मामले में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लगातार ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 न्यूज़ नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।